देखो एल्केन के प्रिपरेशन में एक नेक्स्ट रिएजेंट होता है रेड फॉस्फोरस प्लस HI। मेथड 4 है ना सर ये? हाँ, जो देखिए होंगे उसके आगे ही होगा। यस कितने देख चुके हैं सर। वी हैव सीन 3 तीन मेथड देखी हुई है। सो दिस विल बी फोर्थ। देखो ROH प्लस रेड फॉस्फोरस प्लस HI। देखो ये क्या करता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में ऑक्सीजन को पिकअप कर लेता है। तो क्या बन जाएगा इसका पॉसिबल एल्केन क्या होगा, RH। जैसे अगर RCOOH है, रेड फॉस्फोरस प्लस HI क्या करेगा, इसमें बेटा कितने कार्बन है, जितने R में है और एक कार्बन एक्स्ट्रा है। So this will produce RCH3। जैसे अगर RCOR है, रेड फॉस्फोरस प्लस HI अलॉन्ग विद हीट, इसमें क्या मिलेगा RCH2R। अगर मान लो ये है RCOH, तब क्या होगा RCH3। तो ये बात याद रखना, अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग कोई कंपाउंड होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एल्केन बनेगा, जितने कार्बन उसमें होंगे उतने कार्बन का एल्केन बन जाएगा। जैसे ROH में जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन का एल्केन बना दो, RCOOH में जितने कार्बन है। क्लियर है? अब अगर मान लो इस तरीके का कोई कंपाउंड है, ठीक है, और इसमें रेड फॉस्फोरस प्लस HI करके हीट कर दिया है, इसमें भी जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्केन बना। कार्बन स्केलेटन सेम रखना, तो बस ऑक्सीजन हटा दिए, दोनों अब हाइड्रोजन हो गए। कर लोगे बेटा इस टाइप के क्वेश्चन। अगर RCOOR है, ठीक है, तो अब इस लिंकेज को ब्रेक कर देना। ये कितने कार्बन का एल्केन मिलेगा R, और ये कितने का मिलेगा RCH3। सर ये वाला कैसे किया आपने, लास्ट वाला? RCO लिंकेज तोड़ दिया। RCO लिंकेज सर शायद मैंने मिस किया, बेसिक फिलोसफी क्या है रेड पी प्लस HI की? इसका बेटा ये है कि जो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे उनका ऑक्सीजन हटा के जो पॉसिबल एल्केन हो वो बना देना। ओके सर। सर सिंगल बॉन्डेड हो, मतलब OH सिंगल बॉन्डेड हो हटाना है। हाँ, नहीं सिंगल बॉन्ड नहीं, कोई भी हो। अच्छा, कोई भी ऑक्सीजन। हाँ, ठीक है सर। मतलब बहुत जबरदस्त मेथड है ये, कुछ भी हो। हाँ, अगर ये है कि अगर ऐसा है, देखो जैसे अगर मान लो ईथर है, ROR-, इसमें रेड फॉस्फोरस प्लस HI है, बहुत जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो एक इसका एल्कीन बना देना, एक इसका RH प्लस R-H। अब इसमें देखो बीच में
ऐसे समझना जरा, मतलब एक 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 जो सबसे जबरदस्त पॉइंट है वो समझ लो। लगातार कंटिन्यूशन में जितने कार्बन है ना उनका एल्केन बना देना। तो यहाँ पे कंटिन्यूशन में कितने कार्बन है, आर और सी का, फिर ऑक्सीजन आ गया तो उनको सेपरेट करके अलग बनाना। मतलब कार्बन स्केलेटन को सेम रखना है, कार्बन स्केलेटन को सेम रखना है और उतने कार्बन का एल्केन बना देना है। बात समझ आ रही है? यस सर। जैसे ये देखो, CH3 CH2 CO O CH2 CH2 CH3, मान लो बेटा ये है, ठीक है। इसमें आपने रेड फास्फोरस प्लस HI डाल के हीट कर दिया। तो अब ये बताओ यहाँ पे कार्बन कितने कार्बन है लगातार? 3 है ना, तो 3 कार्बन का एल्केन बना दो। उसके बाद ऑक्सीजन है वो तोड़ जाएगा पानी वगैरह के साथ, फिर कितने कार्बन है? 3, तो अब फिर 3 का बना दो, तो इसके 2 मोल मिल जाएंगे ना। बोलो बेटा, हाँ तो समझ गए ना? हाँ अब जैसे अगर ये है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है लगातार। चलो एक काम करो, यहाँ ये भी डाल दो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये मेक श्योर करना है कि ये कार्बन स्केलेटन सेम रहे। ये हो गया, प्लस यहाँ कितने कार्बन है? तो बेटा ये बात समझ आई? हाँ सर। यस सर। यस सर। अब अगर मान लो ऐसा है, तो 1 2 3 4 5, यही है ना। तो यहां से देखो 1 2 3 4 5, बस। हाँ सर। क्लियर है बेटा? मतलब कार्बन स्केलेटन सेम रखना है। बहुत जबरदस्त रिएजेंट है यार। एल्कोहल हो, ईथर हो, एसिड हो, एस्टर हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, किसी से भी अगर एल्केन बनाना है आपको, रेड फास्फोरस प्लस HI जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सारे ऑक्सीजन को उठा लेता है और एल्केन तक कन्वर्ट कर देता है। बहुत प्यारा रिएक्शन है, होपफुली समझ आ गया होगा। देखो फिफ्थ मेथड, हाइड्राइड हाइड्राइड आयन डोनर। इसमें जो फेमस हाइड्राइड आयन है वो होता है LiLH4, NaBH4, और एक होता है बेटा PH3SNH। ठीक है, ध्यान से समझना। अच्छा, ये आपके तीनों हाइड्राइड डोनर होते हैं, क्योंकि देखो हाइड्रोजन किसके साथ है? मेटल के साथ। क्लियर है बेटा? और अगर ये तीनों हाइड्राइड डोनर हैं तो बेटा RX के साथ H- अटैक करके X को निकाल देगा। बोलो बेटा, तो RH बन सकता है? बोलो। यस सर। तो ये बहुत जबरदस्त रिएक्शन है। और जेई में देखो एक बात याद रखना, LiLH4, NaBH4 और PH3SNH, इसमें ये दो है ना जो शुरू के, ये बहुत ज्यादा हम हर चैप्टर में लगभग इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हर चैप्टर में इसका डिस्कशन होगा। तो अब इस चैप्टर में इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है देखो जरा। सो बेसिकली वी कैन हैव 1 डिग्री RX, और ऑब्वियस सी बात है 0 डिग्री RX है ना। 2 डिग्री RX हो सकता है बेटा, और 3 डिग्री RX हो सकता है। बोलो बेटा, ठीक है। अब 1 डिग्री RX को हम अगर RH में बदलना चाहते हैं, 2 डिग्री RX को हम RH में बदलना चाहते हैं, 3 डिग्री RX को हम RH में बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ इतनी बात आपको याद रखनी है जिससे आपका जेईई एडवांस क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर
इससे रिलेटेड आएगा। तो ये बात मेरी याद रखना कि जो ये है LiLH4, ये 1 डिग्री RX एंड 2 डिग्री RX को RH में बदल देगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है 0 डिग्री भी होगा फिर, है ना। जब 1 डिग्री को कर रहा है तो 0 डिग्री को तो करेगा ही। और जो NaBH4 है वो सिर्फ 2 डिग्री और 3 डिग्री को करेगा। RX को किस में बदलेगा? RH। एंड दिस इज inert towards 0 डिग्री RX एंड 1 डिग्री RX। जो NaBH4 है वो इनर्ट होता है 0 डिग्री और 1 डिग्री। PH3SNH में एक खास बात होती है कि 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री RX हो, तो चाहे 0 डिग्री हो, all RX can be converted into RH। तो अगर बेटा हम इनको देखें, देखो जरा, एक्चुअली में ये फेमस है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के लिए, ठीक है। 0 डिग्री इज सेम एज 1 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री इज सेम एज 1 डिग्री। अब देखो बेटा, ऐसा बताओ कौन कौन यूज कर सकता हूं? PH3SNH, 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 ये यूज कर सकते हैं, बोलो। Yes, sir. इसमें LiLH4, यस। LiLH4, यस। LiLH4, नो। NaBH4, नो। NaBH4, नो। NaBH4, yes, and NaBH4, yes। बेटा ये बात चमकी सभी को? ये बात हाँ। समझ आ गई? सो दिस इज द ओनली थिंग जो इम्पोर्टेंट है जेई के लिए। नो डाउट इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा जा सकता है, बट एक्सप्लेनेशन के पहले ये मेक श्योर करना कि ये बात आपको याद हो जाए, बिकॉज इस बात पे क्वेश्चन आता है। अब देखो होता क्या है, जो H माइनस होता है, जो ये LiLH4 है, ये H माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट डोनर होता है, बहुत जबरदस्त H माइनस देता है, और इतना जबरदस्त H माइनस दे देता है कि 3 डिग्री में एल्कीन बनने लगता है विद E2 में। समझ गए बेटा? क्लियर है? इसमें देखो H माइनस कैन बी न्यूक्लियोफाइल, कैन बी इनफैक्ट गुड न्यूक्लियोफाइल, कैन बी बेस आल्सो, और इनफैक्ट गुड बेस, बहुत जबरदस्त। और ये बेसिक नेचर की वजह से ये 3 डिग्री से H पिकअप करके, बीटा H पिकअप करके X को निकाल देता है, और ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि RH में नहीं बदलता। प्लस बेटा जो NaBH4 है, NaBH4, इसमें H माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज लो, ठीक है, और इतना नहीं होता है कि 1 डिग्री के बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। RX में जो 1 डिग्री का बॉन्ड होता है और 0 डिग्री का बॉन्ड ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं होती है। मतलब आप 1 डिग्री में डाल के छोड़ दो इसको, बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ H माइनस काफी कम है, ठीक है। और इसको इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, इसका मॉडरेट होता है, इतना भी ज्यादा नहीं हो जाता है कि जबरदस्त बेस का काम कर पाए, और इतना भी नहीं होता है कि 1 डिग्री में रिएक्शन न कर पाए। सो दिस इज द बेसिक थॉट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर जेईई एडवांस। बाकी इनका अगर एक्चुअल बात देखोगे तो बहुत कुछ है इनमें, ठीक है। ये बेटा ऐसे रिएजेंट है LiLH4, अगर हम 15 to 16 आवर्स बात करें तो भी कम है, बट वो जेईई के लिए रिलेवेंट नहीं है वो चीजें। तो जेईई के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। RX को अगर आप RH में बदलना चाहते हो तो व्हाट इज द बेस्ट रिएजेंट? PH3SNH, क्योंकि कोई भी डिग्री हो उसको अंतर नहीं पड़ता है। अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री है
और आप RH बनाना चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन यूज lithium aluminum hydride, or for 3 degree it will show elimination reaction. In the case of NaBH4, NaBH4 is inert in this case of RX 1 degree. In case of 2 degree, 3 degree, it is very much comfortable in producing RH. So this is the whole story of hydride ion donor. ये सब एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया ना, फाइंड किया। नहीं बेटा, इनके पीछे सब सारे रीजन होते हैं यार। एक्चुअली में लिथियम प्लस का रिएक्टिविटी भी काउंट होता है, Na+ है ना, इसमें बहुत सारा स्टोरी है, बट मैंने आपको पूरा संक्षिप्त में जो चीजें आपके लिए रिक्वायर्ड है वो बता दी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनकी मैकेनिज्म्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बट आपको जो रिक्वायर्ड है वो मैंने बता दिया, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ सर। इसमें क्या बनेगा? CH2 CH3 बोलो बेटा। इसमें क्या होगा? CH3 CH3H। इसमें क्या होगा? CH3 CH3H। हाँ, और अगर यहाँ D ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा? ड्यूटेरियम तीनों में, ठीक है। क्लियर है ना? इफ यू विल टेक ड्यूटेरियम इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन तो D आ जाएगा। यस सर। NaBH4 LiAlH4 PH3SNH, यहाँ पे D ले लिया जानबूझ के। तो 2 डिग्री है, 2 डिग्री में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। CH3 CH3 यहाँ क्या लग जाएगा? D। CH3 CH3 यहाँ क्या लग जाएगा? H। CH3 CH3 यहाँ क्या लग जाएगा? H। समझ आ गया होगा? LiAlD4 तो CH3 CH2 D। NaBH4 नो रिएक्शन या नो RH फॉर्मेशन। CH3SNH CH3 CH2H। समझ गए? इसकी रिएक्शन हर चैप्टर में मिलेगी आपको, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ इतनी बात होगी, LiAlH पर। नेक्स्ट देखो 6th मेथड, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जेईई में एक सिंगल स्टेप में पूछा जाता है। साइड में देखो जरा कैसा रिएक्शन है। जैसा अगर मान लो इसका 1 मोल दिया, ध्यान से देखना, और इसके आपको 2 मोल दे दिए, ठीक है। इसका 1 मोल है, इसका 1:2 है, और इसको हीट कर दिया PD के साथ। बताओ क्या बनेगा? देखो बेटा क्या होता है, ध्यान से देखो। PD है वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है और हाइड्रोजन को दे भी सकता है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ देखो, हुआ क्या है, इसने अपने पाई बॉन्ड इसको दे दिए। आप खुद सोचो, अगर ये दोनों लोग एसोसिएटेड हो गए PD से,
तो फिर जो पाई बॉन्ड, या आप ऐसे सोचो, ये जो हाइड्रोजन है ये इस एल्कीन को देके, इन एल्कीन्स को देके, तो समझ पा रहे हो, इसके दो मूल हैं। क्या हो रहा है, दोनों लोग फायदे हो रहे हैं, ये भी एरोमेटिक हो गया और ये भी एल्कीन, जो कि रिलेटिवली एल्कीन और एल्केन में एल्केन ज्यादा स्टेबल। तो दिस इज पॉसिबल व्हेन, अब देखो होता क्या है, ये पेलेट जो पीडी है ये इन हाइड्रोजन को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, बिकॉज पीडी को हाइड्रोजन पसंद है। आपको याद हो तो पीडी एनआई, पीडी पीटी, H2PT, H2PD, H2NI, तो ये जो हाइड्रोजन है वो इसमें एब्जॉर्ब होते हैं और वो इसको ट्रांसफर कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब एक का हाइड्रोजन लेके दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, ये कैटालिसिस। अब समझो, ये बेटा तभी होगा, ये तभी होगा, ध्यान से सुनो, जब एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड हो रिंग में, और 6 मेंबर्ड में ही होगा हमेशा, एक पाई बॉन्ड एटलीस्ट होना चाहिए। हाँ, अगर 2 होंगे तो चलेगा, जैसे अगर ये क्वेश्चन होता, ध्यान से समझ लो, इसकी लिमिटेशन भी है। जैसे मान लो ये है, ठीक है, और पीडी हीट कर दो आप, क्लियर है, तो अभी क्या हो जाएगा, अभी एल्केन बन जाएगा और ये एल्केन बन जाएगा। अभी क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन है ये इसमें ट्रांसफर हुए, बोलो बेटा, और दोनों उसने इसको ट्रांसफर कर दिया। बेटा समझ आ रही है बात, बेटा बात समझ आ रही है। तो ऐसे में मिनिमम एक पाई बॉन्ड होना कंपलसरी है, मिनिमम 1 पाई बॉन्ड in 6-membered ring must be present, और 6-membered का ही एरोमेटिक बनाना, 6-membered का ही एरोमेटिक बनाना। देखो इसका एक और खास रिएक्शन होता है सेम, साइक्लोहेक्सेन लिया सर और वो वाले 3 लिए तो फिर ये भी रिएक्शन 3 नहीं लिए होगा। बेटा, तब नहीं होगा, तब बहुत कठिन हो जाएगा। बिकॉज समझो बेटा, जब ये एल्कीन है ना तब जाके ये एड्जॉर्ब होगा पीटी पे, जब तक ये एल्कीन है तभी जाके एड्जॉर्ब होगा पीटी पे। एल्केन है तो इसका एड्जॉर्प्शन पीटी पे बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ऑन पेपर आप जबरदस्ती बना सकते हो, बात समझ आ रही है ना, ऑन पेपर Yes, आप sir. जबरदस्ती बना सकते हो, बट इस चीज के कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि ये पीडी में एड्जॉर्ब हो जाए, और जब तक ये पीडी में एड्जॉर्ब नहीं होगा अपने हाइड्रोजन कैसे लेने देगा किसी को। Yes, sir. Yes. मैंने अभी अभी बोला ना आपको कि इसका एल्केन एल्केन आर रिलेटिवली मोर कंफर्टेबल, मोर स्टेबल, वो नॉर्मली ऐसे कैसे एड्जॉर्ब हो जाएंगे, Yes, sir. समझा। समझ गए। तो यहाँ Yes, पे sir. रिस्क नहीं लेना है हमें, यहाँ पे हमें रिस्क नहीं लेना है। हाँ, इस तरीके का अगर है, इस तरीके का, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एड्जॉर्ब होके फिर वो साइक्लाइज होके बेंजीन बन जाएगा, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। लेकिन अब देखो जरा, अगर इस कंपाउंड को हीट करा सल्फर सेलेनियम, टीई, पीओ और पीडी, ठीक है, इन सब कंपाउंड से, तो क्या होता है, ये इसको एरोमेटाइज कर देते हैं और साथ में वोलेटाइल सब्सटेंस निकल जाते हैं, लाइक H2S, लाइक H2SE, लाइक H2TE, लाइक H2PO, लाइक H2PD। क्लियर है बेटा, ये जेई में बहुत बार आ चुका है।
इसमें भी मिनिमम तो एक में से पाई कोई बॉन्ड। एक चाहिए क्या क्या बेटा? सर। पांचों एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट होना कोई चाहिए एक, ना। हाँ कोई एक, कोई भी ऐसा सब्सटेंस लेना जिसका हाइड्राइड वोलेटाइल होता हो। ये जेई में आ चुका है कई बार, ये जेई में बेटा कई बार आ चुका है। अच्छा बताओ, क्या इस रिंग में पाई बॉन्ड है? यस सर। ये है ना, ये इनफैक्ट ये ऐसा भी बना हो ना, तब भी ये घूम के तो ऐसा ही हो जाएगा। हाँ सर। यस सर। तो इसमें अगर सल्फर और हीट कर दोगे तो ये नेप्थलीन बना लेता है। बहुत ही बहुत अच्छा टूल है ये, केमिकल टूल एरोमेटाइज करने के लिए रिंग को। लेकिन याद रखना इसका लोग मिसयूज बहुत करते हैं, मतलब पाई बॉन्ड नहीं भी है तब भी बना देते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ये याद रखना एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब देखो बेटा, नेक्स्ट 3 बहुत जबरदस्त रिएक्शन बताता हूँ। अगर कोई RCOR है, R डैश, या फिर RCOH है, अगर मतलब कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, या एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, तो 3 रिएजेंट होते हैं। एक होता है ZnHg कॉन्क HCl और हीट। क्या? ZnHg कॉन्क HCl। एक होता है N2H4 एल्कोहलिक QH और हीट, ठीक है। एक होता है SH रेनी निकल और हीट। रेनी निकल मतलब होता है पाउडर्ड निकल। इसका नेम होता है बेटा क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन। इसका होता है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। और इसका होता है सल्फ्यूराइजेशन मेथड। अच्छा बेटा, सिर्फ रिएजेंट देख के आप ये बताओ, अभी अजीब लग रहा है, अभी कुछ दिनों में कंफर्टेबल हो जाओ। बेटा रिएजेंट देख के ये बताओ किसमें एसिड है, एसिड है, एसिड किसमें है? पहले में ना एलिमेंट क्लीमेंसन में एसिड है, तो इसमें बेटा क्या करेंगे, एसिड सेंसिटिव ग्रुप, एसिड सेंसिटिव ग्रुप शुड बी अवॉइडेड। कैसे लिखा है ये बात मैंने? ये HCl देख के, अगर कोई आप ऐसा ग्रुप वहां लगा दोगे सबस्ट्रेट में जो HCl से रिएक्शन कर ले, तो फिर वो साइड रिएक्शन देने लगेगा। बोलो बेटा। यस सर। इसमें बेस सेंसिटिव ग्रुप शुड बी अवॉइडेड। और ये तो न्यूट्रल है ना,
मतलब ये किसी भी मीडियम में चलेगा। मतलब बेसिकली ये कब चलेगा, एसिड है तो इसको आप एसिडिक मीडियम में ले लो, क्योंकि एसिड एसिड से थोड़ी ना रिएक्शन करेगा। ये बेस है तो आप बेसिक मीडियम में ले लो, और ये आप किसी भी मीडियम में ले लो। और ये तीनों बेटा इतना शानदार काम करते हैं, क्या करते हैं आपको देख के मजा आ जाएगा। ये तीनों R CH2 R डैश और R CH2H, मतलब जो एल्डिहाइड कीटोन का CO है, एल्डिहाइड कीटोन का CO, the CO group of aldehyde and ketone is reduced to alkane only। बहुत जबरदस्त रिएक्शन है बेटा। बस इसकी लिमिटेशन क्या है, जेई को ये पसंद भी बहुत है, जेई को बहुत पसंद है ये तो बेटा। मतलब दिस इज लाइक ना कि ये ऐसी रिएक्शंस है ना, मतलब आपको याद हो ही जाएंगे। आप रिएजेंट देखोगे और आपको याद आ जाएगा एल्डिहाइड का CO है, कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो रिएजेंट का चिंता मत करो। और एक बात और समझ लो, इनका मैकेनिज्म जो है वो बहुत ज्यादा, देखो है अवेलेबल है, फैंसी मैकेनिज्म है, ठीक है। बट पिछले 40 इयर्स में इसकी मैकेनिज्म पे कभी क्वेश्चन नहीं आया। बट हाँ, इसकी सेंसिटिविटी पे क्वेश्चन आया है कि जैसे मान लो, अब आप खुद सोचो, समझना ध्यान से, ये रिएजेंट अगर है तो CO को तो CH2 में मैं देख के ही कर दूंगा कन्वर्ट, ठीक है। इसकी बात समझना। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl लोगे, जैसे मान लो अगर अल्कोहल ले लिया साथ में आपने, CO तो है ही, उसके साथ कहीं अल्कोहल लगा है, तो बेटा अल्कोहल को ये कन्वर्ट कर देता ना HCl, अपन देख चुके हैं लुकास टेस्ट में। ROH को RCl में कन्वर्ट कर देता ना HCl। बताओ भाई। हाँ सर। हाँ सर। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, आप समझो, मतलब ये समझना बहुत जरूरी होता है कि रिएक्शन एग्जाम में क्या आती है, और वो बेटा एक्सपीरियंस से आता है। पता चला मैं अभी 4 पेज का इसका क्लीमेंसन का रिडक्शन डाई रेडिकल मैकेनिज्म बता दूं, उसका कोई यूज नहीं है, उससे आप कंफ्यूज और हो जाओगे, ठीक है। आप ये समझो, अगर मान लो मैंने इसमें दे दिया ZnHg and concentrated HCl, this is the favorite section of JEE। तो देखो ये तो कीटोन है क्या, चेक करो बेटा, ये तो कीटोन है ही। तो कीटोन को किसमें, कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करना तो इसका धर्म है, क्लीमेंसन है, वो काम तो करेगा ही। क्लीमेंसन का आप कोई भी ले लो, CO को तो CH2 में बदलेगा ही। लेकिन साथ में बेटा कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, तो इस अल्कोहल का रिएक्शन हमने देखा था ना, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री दिया था, व्हाइट फ्यूम्स याद है इमीडिएटली, तो बेटा वो भी 5 seconds। ना। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। बोलो बेटा। यस सर। अब अगर आपसे पूछा जाए इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब मैसेज वो साफ साफ दे रहा है कि ऐसा रिएजेंट डालो जो CO को CH2 में बदल दे, लेकिन OH का OH ही रहे। तो बेटा ये बताओ, वुल्फ किस्नर ले सकता हूं मैं, नहीं यार, बोलो। हाँ सर। वुल्फ किस्नर अब ले सकता हूं ना। हाँ सर। अगर मैं इसको 1 रिएजेंट बोलूं, इसको अगर मैं B बोलूं और इसको C बोलूं, तो आई कैन इजिली टेक B एंड C। बोलो बेटा, बिकॉज रैनी निकल को अल्कोहल से कोई तकलीफ ही नहीं है। बोलो। हाँ सर। अब अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि अगर ये Cl है और ये CO है,
इससे हमें ये इसमें बदलो, तो क्लियरली दिख रहा है बेटा, क्लियरली दिख रहा है क्या? ए या फिर सी ले सकते हैं सर। नहीं बेटा, सी नहीं ले सकते बिकॉज एस एच है ना, एस एच इज गुड लिविंग ग्रुप, इसको न्यूक्लियोफाइल, Yes, इसको sir. निकाल देगा। तो Yes, sir. यहाँ पे क्लियरली कौन सा ले सकते हैं? जेड एन A. एच जी कॉन्क एच सी एल, ये ले सकते हैं और हो जाएगा, बिकॉज एच सी एल से तो नहीं रिएक्ट करेगा। तो बेटा इसके लिए बेस्ट रिएजेंट कौन सा होगा इस कन्वर्जन के लिए? ए। बेटा आप समझो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रादर देन कि इस पे आप दिमाग लगाओ इन तीन रिएजेंट में, मैं आपको बिल्कुल क्लियर मैसेज दे रहा हूँ कि आप इस पे दिमाग लगाओ, इनकी मैकेनिज्म क्या है। उससे बेहतर है आप इस पे दिमाग लगा लेना कि क्लीमेंसन जब हमें यूज करना है तो कौन कौन सी ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, वुल्फ किस्नर जब हमें यूज करना है तो कौन से नहीं होने चाहिए, और रेनी निकल वाला वैसे न्यूट्रल किसी भी मीडियम में ले सकते हो, बट बेटा वहां पे सल्फर जैसा न्यूक्लियोफाइल दिया है ना, सल्फर तो बहुत जबरदस्त न्यूक्लियोफाइल है, उसके साथ हम ऐसा कैसे ग्रुप कोई ले सकते हैं जिसमें अच्छा लीविंग ग्रुप हो। तो बेस्ट रिएजेंट सिलेक्शन के लिए तीन में से एक सिलेक्ट करना होता है। तो ये बहुत ही फेमस बात है, ठीक है। और इसमें थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन तो मार्केट में ऐसे अवेलेबल है यार, मतलब साइड रोल में ये काम करते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ, सीओ सीओ, ठीक है, और इसको आपको बदलना है किसमें? एल्केन में। तो चाहे आप ए ले लो, चाहे बी ले लो, चाहे सी ले लो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बोलो बेटा। Yes. इस तरीके से बेटा इसमें याद रखना आपको। हाँ ये क्वेश्चन है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, उसमें CO CH3 लगा है और OH लगा है। ये बोला जा रहा है कि इस OH को रिटेन करना है और CO को CH2 में बदलना है। तो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज आर फॉर अबव कन्वर्जन, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, क्लीमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, सल्फ्यूराइजेशन मेथड एंड NaBH4। कौन कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं हम इस कन्वर्जन में? बोलो बेटा आंसर। अरे आवाज आ रही है? सर CD। CND। देखो रेड फॉस्फोरस प्लस HI बकवास आइडिया है, वो ऑक्सीजन छोड़ेगा ही नहीं। और OH है तो HCl, OH अल्कोहल और HCl का तो बहुत पुराना दुश्मनी है। हाँ इसमें बेस है, वो माइनस लेगा फिर सॉल्वेंट से, सो यस दिस कैन बी यूज्ड, दिस कैन बी यूज्ड। NaBH4, NaBH4, NaBH4 हाइड्राइड डोनर होता है बेटा, और कीटोन को अल्कोहल में बदलता है, ठीक है। किसमें बदलता है? अल्कोहल में। ये CO को CH2 में नहीं ले जाता। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा CN। किसी को कोई तकलीफ? बोलो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, तो एक बार डी वाला बताओ ना। डी वाले में बेटा क्या दिक्कत है बताओ? अल्कोहल लिविंग ग्रुप है नहीं, उसमें वैसे रिएजेंट में दिक्कत है ना जो लिविंग ग्रुप हो। हाँ ठीक है समझ।
Sir, B. हाँ, इसमें बेटा रेड फॉस्फोरस प्लस HI। अच्छा, रेड फॉस्फोरस प्लस HI का अपन ने RX का रिएक्शन नहीं देखा ना। रेड फॉस्फोरस प्लस उसमें लिख लो RX विल कन्वर्ट इनटू RH। लिख लो रेड फॉस्फोरस प्लस HI RX को, नहीं आप लोग का तो आंसर ए आना चाहिए ना। बोलो हाँ सर, हाँ सर। ए, लेकिन नहीं आता है। लिख लो उसमें रेड फॉस्फोरस प्लस HI में, रेड फॉस्फोरस प्लस HI में लिख लो। रेड फॉस्फोरस प्लस HI RX को, कोई भी RX हो उसको RH में बदल देता है। ठीक है। और बेटा LiNH4 एल्डिहाइड और कीटोन को किस में बदलता है, ये मैं सिखा चुका हूं आपको। एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में बदलता है, याद आ रहा है। ये उस Yes, डिस्कशन sir. में, हाँ सर। ये तो बकवास आइडिया है, ये भी बेकार हो गया और ये बिल्कुल सही है। ये अल्कोहलिक KOH होता है तो ये हरकत करेगा यहाँ। ये SH है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो भी। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन। बोलो बेटा, ये समझ गए। हाँ चलो हाँ अब सर। इसको, देखो इस रिएजेंट का एक लिमिटेशन है। ठीक है, इस रिएजेंट का क्या लिमिटेशन है, ये अपने आप में भारी है। भारी है तो ये हमेशा लीस्ट क्राउडेड पे अटैक करेगा। मतलब ये हमेशा याद रखना, इफ देयर इज मोर देन वन CO ग्रुप in substrate, then it always prefers to reduce, it always prefers to reduce less sterically crowded। क्लियर बेटा। तो बताओ कौन सा वाला ये लेस स्टेरिकली क्राउडेड है, बोलो बेटा। स्टेरिकली क्राउडेड, अरे बताओ भाई। Yes, sir. है Yes, sir. ये मोर स्टेरिकली क्राउडेड है, और वैसे भी यहाँ एक इक्विवेलेंट लिखा है, तो कौन सा वाला कन्वर्ट होगा, समझ गए। तो एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, अगर एक एल्डिहाइड का है और एक अगर कीटोन का है तो कौन रिड्यूस होगा, एल्डिहाइड का। बिकॉज एल्डिहाइड इज ऑलवेज लेस स्टेरिकली क्राउडेड देन कीटोन। क्लियर है। कीटोन में दोनों अल्काइल ग्रुप है या एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो है। ये बात बेटा समझ आ गई। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अरे बताओ भाई। नो सर।
अच्छा, कितने रिएजेंट हो गए? इसको एक काउंट कर लो, है ना। अब एक रिएजेंट होता है बेटा SiO2। SiO2 इसको मैं यहीं पे बता दे रहा हूं बिकॉज ये पिछले वाले से जुड़ा हुआ है। देखो बेटा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए CH3COH और SiO2 डाल के हीट कर दिया जाए, तो जो बेटा SiO2 होता है, SiO2 वो आपका क्लीमेंसन का बदला लेता है। क्लीमेंसन बताओ क्या होता था? CO को CH2 में बदलता था, Yes, sir. ये CH2 को CO में बदल देगा, और CH2 SiO2 will convert to in presence of SiO2, ठीक है। अल्फा कार्बन का जो CH2 होगा, अल्फा कार्बन का जो CH2 होगा will convert into CO ग्रुप। याद रखना क्या बोला मैंने, ये क्लीमेंसन, वुल्फ किस्नर और सल्फ्यूराइजेशन तीनों का बदला लेता है। और CO के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन का जो CH2 है वो CO में बदल जाता है। तो बेटा बताओ, CH2 CO में बदल गया, यहाँ बचा क्या है H, और ये क्या हो गया? बोलो बेटा, ये बात समझ आई? हालांकि इस चैप्टर से इसका कुछ लेना देना नहीं है, बट एक साथ उसी का अपोजिट है इसलिए कर लिए। क्लियर बेटा ये बात? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर ये है CH3CO CH3 और SiO2 है और हीट कर दिया, तब देखो इस CO के बगल में यहाँ पे जो CH2 है और यहाँ पे जो CH2 है, बोथ आर आइडेंटिकल और डिफरेंट? इन ऑल सेंस बोथ आर आइडेंटिकल। तो फिर अब बुद्धि नहीं लगानी है हमें, तो कोई भी कन्वर्ट कर। क्लियर है बेटा? बोलो। अरे बताओ भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज योर सेकंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन देखो, CH3CO CH2 CH3। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब CO के बगल वाला ये CH2 और इसके बगल वाला ये CH2। नाउ प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। बताओ कौन सा होगा? तो मैं आपको क्लियरली एक बात बता रहा हूं, कभी भी आप SiO2 का बात देखो, ठीक है, तो आप वो वाला CH2 बदलना जिसका H निकल के, या जहां पे एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो। ऐसे सोचो, एल्कीन बीच में ज्यादा स्टेबल होगा या किनारे में, ये बताओ। बीच में। एल्कीन बीच में ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमेशा याद रखना बीच वाला बदलेगा। क्योंकि क्या है, इसका भी मैकेनिज्म अपने सिलेबस में नहीं है, बट इसका जो मैकेनिज्म होता है वो टॉटोमेर्स के थ्रू होता है, टॉटोमेरेज के थ्रू। और होता क्या है, इसका इनॉल बनता है, इसका सबस्ट्रेट का, और उसका इनॉल रिएक्शन करता है। तो अब बताओ, इनॉल के लिए इन बनाना होगा, तो इन कहाँ ज्यादा अच्छा होगा, यहाँ पे इन बनाना ज्यादा अच्छा होगा या यहाँ? तो हमेशा याद रखना, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन है, तो ऐसा वाला CH2 आप चेंज करना जो जो जिसके बगल में CO और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड स्टेबल। बेटा ये बात क्लियर है? सर अगर एक्सेस में हुआ तो भी सिर्फ वो राइट वाले पे बनेगा ना? सुनो, अभी एक्सेस नहीं है, अभी ये दिया हुआ है। जब एक्सेस है फिर तो सबको कर देगा। अरे समझ गए ना? अरे बताओ भाई।
इसका सिंगल स्टेप में ही पूछा जाएगा आपसे। आवाज आ रही है? सर Yes, एक बार sir. रिपीट कर सकते हो, डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या डिस्कनेक्ट? अरे यार रुको, आवाज आ रही है अभी? अब भी आ रही है सर। मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन है ना, एक से ज्यादा CH2 हाँ सर। डिफरेंट टाइप के है ना, तो उसको कन्वर्ट करना जिसके हाँ CO और हाँ CH2 के बीच में डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल हो। सर वो तो भी वही वही चीज करनी है क्या? सर। अगर SiO2 एक्सेस में हुआ तो भी सिर्फ भाई सुनो तो दोनों में से मेरे स्टेबल भाई, वाला ही करना है। बेटा सुनो तो, SiO2 का कभी एक्सेस में रिएक्शन नहीं आएगा, ऐसे ही लिखा होगा ऐसे, और ऐसे लिखा होगा तो एक ही CH2 को बदलना है। ठीक है सर। अभी ये समझ आया अगर ऐसे लिखा है तो ये क्यों बदला? हाँ सर, क्योंकि वहाँ अल्कीन ज्यादा हाँ, बिकॉज स्टेबल। इसका मैकेनिज्म जो प्रपोज्ड हाँ सर। मैकेनिज्म है वो टॉटोमेरिज्म के थ्रू होता है, मतलब ये रिएक्शन नहीं करता, इसका टॉटोमर करता है। तो इसका टॉटोमर कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? जहां जहां इनोल ज्यादा स्टेबल होगा, और इनोल कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा? जहां पे इन ज्यादा स्टेबल होगा, और इन कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा? जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सा वाला CH2 से मिलेगा आपको? हाँ बीच सर, वाले। समझा 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 सर। एक्सेस में इसका रिएक्शन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? हाँ ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है ना? बोलो, अरे बताओ भाई। Yes, sir. तो आइडेंटिकल करने का क्या मतलब है? ये कर लेते हैं, है ना? अब यहाँ लेकिन CH2 ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, CH2 होना मांगता है, ठीक है? तो ये बात समझ आ गई ना? हाँ एक रिएक्शन बड़ी फेमस होती है, वुड्स रिएक्शन। सुना है आप लोग ने वुड्स रिएक्शन? बोलो। देखो बेटा क्या होता है, ये ध्यान से देखो पहले। RX + 2Na + RX, इसमें क्या बनता है? RR + 2NaX। ये बात समझ आई बेटा? होता क्या है, ये 2 NaX निकल जाए, और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ स्टार। इसका मतलब क्या है? इसकी मैकेनिज्म जेई के लिए इंपॉर्टेंट। दूसरी बात देखो, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सेम पैटर्न का रिएक्शन होता है, फिटिंग रिएक्शन। अगर AR एरोमेटिक है मान लो, ठीक है, 2Na + XAR, तो यहाँ क्या बन जाएगा? AR + 2NaX। क्लियर है बेटा ये बात? बोलो। सिंपल क्या हो रहा है, 2Na दोनों X उठा ले रहा है, RR बन जा रहा है। मैं आपको पहले वो बात बता रहा हूँ जो आपको कभी नहीं भूलनी है, और मैकेनिज्म में के लिए तो स्टार लगाया हुआ है, तो अपन बात करेंगे। अब एक होता है वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग में ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, वुड्स का भी कैरेक्टर होगा प्लस फिटिंग का भी कैरेक्टर होगा।
बोलो बेटा, इससे क्या बन जाएगा, ArR प्लस 2NaX। ये बात समझ आई क्या पहले? बोलो, Yes, sir. ये रिएक्शन आपने पहले सुनी या नहीं सुनी, ये बताओ पहले, उस हिसाब से हम बताओ। भाई बोल तो दो, हाँ या ना। The board सुना है. नहीं सुना सर। 10th में नहीं पढ़ी ये रिएक्शन? नहीं सर। नहीं सर। यहाँ पे ईथर सॉल्वेंट होता है सब जगह। तो कितना आसान है, कितना बढ़िया टूल है। एल्किल हैलाइड है, 2 मोल ले लो, 2 सोडियम ले लो, 2 NaCl निकाल दो और CH3 बना दो। यहाँ पे क्या है, 2 बेंजीन रिंग ले लो, प्लस 2 Na ले लो, ईथर में उठा के डाल दो, क्या मिल जाएगा, ये Ar और Ar दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाए। बेटा चमक गई ये बात। उसके बाद अगर ऐसे ले लो, 1 मोल ये ले लो, प्लस 2 सोडियम ले लो, प्लस 1 मोल ये ले लो, तब आंसर क्या आ जाएगा, बेंजीन पे CH3। बोलो बेटा, इतनी कहानी समझ आ गई? इतनी कहानी समझ आ गई सभी को? बहुत इजी है। जेई मेन और बोर्ड लेवल में तो इतना मोर देन सफिशिएंट है। बोलो बेटा। Yes, sir. अब देखो जरा, इन तीनों रिएक्शंस का नेम, इट इज नोन एज फ्रैंकलिन रिएक्शन if zinc is used in place of sodium। बाकी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, सेम रिएक्शन है, सेम आंसर बताना है। सोडियम, 2 सोडियम की जगह 1 जिंक होगा। क्लियर है बेटा? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो इसका मैकेनिज्म पार्ट। अच्छा, मैकेनिज्म पार्ट के पहले इसका थोड़ा एक एप्लीकेशन देख लो। अगर क्वेश्चन कैसे आएंगे विदाउट नोइंग मैकेनिज्म तो कैसे करेंगे, देखो। मान लो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, ठीक है? देखो, CH3Cl का रिएक्शन कराया 2Na से और ईथर में डाल दिया, इसका मतलब ये 2 होंगे, है ना। दूसरा CH3CH2Cl और इसमें डाला 2Na ईथर। तीसरा CH3Cl CH3CH2Cl प्लस CH3Cl, इसमें डाला 2Na और ईथर, ठीक है। फोर्थ, मान लो ये है Cl 1 2 3 प्लस 1 2 3 1 2 3 4, ये क्वेश्चन समझ आए? बिल्कुल प्योर, ये बिल्कुल इसके क्वेश्चंस है ना गुड्स रिएक्शन के। बोलो बेटा, यहां तक कोई तकलीफ? बताओ पहले में आंसर क्या आएगा? यही आएगा ना, CH3 और NaCl। यस। इसमें क्या आएगा? CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2 NaCl। पॉसिबल एल्केन, ठीक है। क्या है? पॉसिबल एल्केन्स। इसमें बताओ क्या होगा? CH3 CH3 बनेगा सर, CH3 CH2 CH2 CH3 बनेगा और एक CH3 CH2 CH3 बनेगा। बेटा सुनो जरा, अब ध्यान से सुनो, अब मैं जो बोल रहा हूं, जो भी एल्किल हैलाइड आपको दिया हो उस पे आप रेडिकल रख दिया करो।
क्या रखोगे आप? रेडिकल। तो यहाँ क्या बनेगा? CH3 रेडिकल। और दूसरा क्या है? CH3 रेडिकल। तो CH3 रेडिकल कपलिंग करके सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, बताओ। यस सर। बोलो बेटा। इसमें C2H5 रेडिकल है, तो C2H5 रेडिकल के साथ क्या करेगा? यही बनाएगा। अरे बताओ भाई। यस सर। Yes, sir. और CH3, अब इन दोनों पे जब रेडिकल होगा तो यहाँ पे तीन प्रोडक्ट आएंगे, CH3 CH2 CH2 CH3 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 और CH3 CH2 CH3। बेटा ये बात समझ आई क्या? बिकॉज नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ रेडिकल, एक तो R1 रेडिकल, एक R2 रेडिकल। तो R1 हो सकता है R1 वाले के साथ कंबाइन हो जाए तो R1 R1, R2 हो सकता है R2 के साथ कंबाइन हो जाए तो R2 R2, R1 R2 के साथ कंबाइन हो जाए तो R2 R3। तो अब देखो, एक मैं स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा हूं, ऑड नंबर ऑफ एल्केन बनाने के लिए वुड्स जो मेथड होता है, वुड्स रिएक्शन का मेथड होता है, वो उतना अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज यील्ड काफी कम होती है। जैसे मान लो मेरे को 3 कार्बन का बेटा बनाना है एल्केन, तो मेरे को, अब मेरे पास इसमें कोई ऑप्शन नहीं है ना बेटा, एक 2 कार्बन का लेना पड़ेगा हैलाइड, एक कार्बन का। बोलो। और जब मैं 2 और 1 कार्बन का हैलाइड लूंगा तो दो वाले से बना सकता है। तो हमें बनाना था प्रोपेन और फ्री में मिल रहा है ब्यूटेन, तो प्रोपेन का तो परसेंटेज यील्ड कम हो गया ना। बोलो। यस सर। Yes, sir. अब ऐसा तो होगा नहीं कि अगर 3 कार्बन का बनाना है तो दोनों एल्किल हैलाइड में 1.5 कार्बन ले लो। बोलो बेटा। तो ये स्टेटमेंट समझ आया? वुड्स जो रिएक्शन होता है, वो वुड्स रिएक्शन जो होता है आपका, ऑड नंबर ऑफ कार्बन का जो एल्केन होता है उसको बनाने का एक बेकार मेथड है, एडवाइजेबल मेथड नहीं है। उसको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन बनाना है तो आप वुड्स से जाओ। क्लियर है बेटा ये पॉइंट? ये नोट कर लिया आपने? बोलो। यस Yes, सर। sir. ठीक है। और इवन नंबर ऑफ कार्बन का अगर एल्केन बनाना है तो ये ठीक है, डिसेंट मेथड है, परसेंटेज यील्ड ठीक ठाक होगी। जैसे अगर 2 का बनाना है, 2 का अगर बनाना है तो आप एक एक कार्बन का एल्किल हैलाइड ले लो, एक कार्बन का सेम। 4 का बनाना है तो 2 वाला ले लो, 6 का बनाना है तो 3 वाला ले लो, 8 का बनाना है तो 4 वाला ले लो। बट प्रॉब्लम हमेशा क्या होगी इसमें? ऑड नंबर में। बिकॉज जब आपको R1 और R2 दो Cl लेने पड़ेंगे, R1Cl एंड R2Cl, तो बेटा फ्री में वहां पे कौन से प्रोडक्ट मिल जाएंगे? R1 R1 एंड R2 R2। क्लियर है बेटा इतनी बार? तो बताओ इसमें क्या मिलेगा? 1 2 3 कार्बन का रेडिकल, 1 2 3 4 कार्बन का, तो 7 का तो मिलेगा एल्केन या हेप्टेन तो मिलेगा, उसके साथ फ्री में क्या मिलेगा? हेक्सेन, और क्या मिलेगा? ऑक्टेन। बोलो बेटा ये बात समझ आई? यस सर। बोलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत? अरे बताओ भाई। No, sir. और वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो, सुनो अब लिख रहा हूं। जो मैकेनिज्म है वो 2 पार्ट में होता है। मतलब कुछ लोगों ने सजेस्ट करा रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, समझना ध्यान से इस बात को, एंड एक इसका आयोनिक मैकेनिज्म भी होता है। ध्यान से समझ लेना क्या इश्यू है। देखो बहुत सारे रिजल्ट्स रेडिकल मैकेनिज्म से प्रूव होते हैं, बहुत सारे रिजल्ट आयोनिक मैकेनिज्म से प्रूव होते हैं। तो आप ये समझना इसकी दोनों मैकेनिज्म इक्वली करेक्ट है। क्या लिख रहा हूं? इक्वली करेक्ट, मतलब ना तो कोई ज्यादा सही है ना कोई ज्यादा गलत है। बोथ मैकेनिज्म आर इक्वली करेक्ट
इट इज कंसीडर्ड और इट इज एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट। देखो रेडिकल मैकेनिज्म बोलने वाले एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं, आयोनिक मैकेनिज्म बोलने वाले एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं, ठीक है। और इनका जो बिहेवियर है कंपाउंड्स का, बहुत सारी बातें रेडिकल मैकेनिज्म से फुलफिल होती है, बहुत सारी आयोनिक से, बहुत सारी कॉमन है, ठीक है। तो मोस्टली सब हो ही जाता है। कुछ ऐसी स्पेसिफिक बातें यहाँ पे हमें मिली जो रेडिकल से ही प्रूव होती हैं, तो फिर आयोनिक वाले नहीं मना कर पा रहे। कुछ ऐसी बातें मिली जो आयोनिक से ही प्रूव होती हैं, तो रेडिकल वाले मना नहीं कर पा रहे। तो ये मानना कि इसका जो मैकेनिज्म है वो रेडिकल एज वेल एज आयोनिक है। आप कोई भी मैकेनिज्म लिखो, बोथ आर इक्वली करेक्ट। क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा। अब देखो जरा, क्यों मैं आयोनिक बोल रहा हूँ, देखो मैं आयोनिक मैकेनिज्म क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। सबसे पहले तो ये समझो, यहाँ पे मैंने रेडिकल बोला, तो आपको क्या करना है, CH3 रेडिकल, एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप रेडिकल से ही बनाना, बिकॉज जो जेई का फैशन है और जो जेई में क्वेश्चन आते हैं वो रेडिकल से हो जाते हैं, ठीक है। बट ऐसी कोई जरूरत नहीं है हमें जानने की, वो बहुत हाई लेवल की बात है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उसके किससे एक्सप्लेन होंगे, उन सब चीजों की हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो बेटा मैंने तो सीधा सीधा रेडिकल बना दिया और दोनों को छोड़ दिया। अब देखना जरा, अब यहाँ पे स्टोरी थोड़ी चेंज होगी, ये रेडिकल होगा और ये रेडिकल होगा, बेटा होगा या नहीं बताओ। ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ये तो एक बहुत शानदार बात है, क्लियर है। लेकिन बेटा इसमें कुछ प्रोडक्ट्स देखो जरा, ये भी मिले CH3 CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। पता है यहाँ पे बेटा हुआ क्या है, यहाँ पे पता क्या हुआ मैं बताता हूँ। अगर यहाँ आयोनिक मैकेनिज्म हो गई, ठीक है, तो इसने पता बेटा क्या करा है, इसने इस स्ट्रॉन्ग बेस ने इसका बीटा हाइड्रोजन उठा के इस Cl को निकाला। देखो जरा ध्यान से, ये E2 हुई होगी ना। यस सर। तो अब देखो जरा, अब पूरी बात मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मैं आपको सीधी सीधी बात सिंगल एक दो लाइन में बता रहा हूं। आप ये चेक करा करो, आप सबसे पहले तो आप रेडिकल बना दो, और अगर उस रेडिकल के बगल में बीटा हाइड्रोजन है तो आप एलिमिनेशन भी करा दो। और ऐसा नहीं है कि आप आयोनिक मैकेनिज्म से ही कराओगे। देखो आप ये रेडिकल है, ये रेडिकल है, ध्यान से समझना, और यहां से इस H को उठा लेगा ये, तो क्या बनेगा CH3, और यहां से H उठाया तो ये रेडिकल, और रेडिकल रेडिकल क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड। तो बेसिकली रेडिकल आप बनाओ, और ये जरूर चेक करना बीटा H अगर है तो आप एलिमिनेशन के माइनर प्रोडक्ट और बना देना। क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब देखो जरा, यहाँ देखो, इसका रेडिकल बनाया आपने, समझना ध्यान से, और इसका रेडिकल बनाया। अब सारी पॉसिबिलिटीज बना डालो, ये रेडिकल इसी रेडिकल से कंबाइन होगा, यस, क्या आ गया, इथेन। ये रेडिकल खुद से कंबाइन हो सकता है, मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना, दो पार्टिकल लेकर थोड़ी ना चल रहे हो, तो ये खुद से कंबाइन हुआ, यस दिस इज। ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, बिल्कुल, तो 3 कार्बन का ही बनाया। अब बेटा इस रेडिकल के पास बेटा ये बताओ बीटा H है क्या, नहीं है, बट इसके पास है बीटा H, देखो रेडिकल के बगल वाला। तो ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, ये रेडिकल इस रेडिकल से ना कंबाइन होके इसके हाइड्रोजन से कंबाइन हो, और अगर हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तो यहाँ क्या मिलेगा, CH4, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। बोलो बेटा, अरे बताओ। यस सर। Yes, sir. और बेटा Yes, sir. ये रेडिकल अभी सुनो, अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई। ये रेडिकल खुद वाले मॉलिक्यूल से भी तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। यस सर। तो भाई, और अगर ये खुद से एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या बनेगा, इथीन, और ये क्या बनेगा, इथीन। ये दोनों तो लिखे हुए हैं पहले से। बेटा बात समझ आ रही है, बात पूरी अच्छे से समझ आ रही है आप लोग को। बहुत Yes, मैं देखो, मैंने इसमें स्टार लगाया हुआ है, मतलब दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई। और अगर कोई रिएक्शन जेई के लिए इंपॉर्टेंट है तो अपन उसमें कुछ नहीं छोड़ सकते। मैंने क्लीमेंसन, वुल्फ-किस्नर, सल्फ्यूराइजेशन में आपको क्लियरली बोल दिया कि रिएक्शन उसका मैकेनिज्म वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं है, जिसमें जो जरूरत है वो अपन जरूर करें। अब देखो जरा, इसमें बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है।
देखो बेटा, सबसे पहले तो दोनों रेडिकल की कपलिंग से तो तीन ही होगा, ये x है, ये y है, x x के साथ, y y के साथ, x y के साथ, सो दीज आर थ्री प्रोडक्ट। बोलो, तो ये तो हो गए उनके सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा? अब आपको एक एलिमिनेशन का एंगल और देखना है, तो बेटा बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। देखो जरा क्या है बेटा, ये रेडिकल अपने ही मॉलिक्यूल से H उठा सकता है। बोलो, अपने ही मॉलिक्यूल से अगर ये H उठाएगा, बोलो, तो कुछ ऐसा दिखेगा ना। देखो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है बेटा, ये बनेंगे ना दोनों। Yes, sir. अरे बताओ भाई, इसने इसका H उठाया या ये इसका H उठाए, बात तो एक ही है। बोलो, अब ये दोनों आपस में अगर H उठाते हैं तो क्या बनेगा, ये प्लस ये। बोलो, अरे बताओ भाई। Yes, sir. अब एक पॉसिबिलिटी है ये इसका H उठाए, इसका H, तो वो ब्यूटीन बन जाएगा और ये प्रोपेन बन जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है ये इसका H उठाए तो ये ब्यूटेन बन जाएगा, ये प्रोपीन बन जाएगा। सारे केसेस मैंने डिस्कस कर लिए। सर पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है या नहीं है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, या हम देखेंगे ही नहीं? आयोनिक मैकेनिज्म है ना, हाँ सर। नेगेटिव चार्ज तो होगा। एक पे नेगेटिव चार्ज अगर बन गया तो वो दूसरे एल्किल हैलाइड पे करेगा ना रिएक्शन, E2 रिएक्शन। ठीक है। सुनो, एल्कोहलिक KOH देता था। हाँ सर। एल्कोहलिक KOH से 10 टू दी पावर 10 टाइम्स ग्रेटर एसिड होता है, बेस होता है CH3 माइनस। ठीक है सर। मैंने क्या टेक्निक बताई वो समझ आई है आपको? हाँ सर। हाँ, लिख लो इसको। सर Cl जा रहा है तो कार्ब कटायन बनेगा ना? क्या? सर Cl माइनस अगर निकल रहा है आयनिक मैकेनिज्म से तो अभी कार्ब मैंने कटायन मैकेनिज्म बनेगा। बता, यार सुनो, मैंने अभी मैकेनिज्म बताया है क्या? ओ, मैंने मैकेनिज्म बताया है क्या? अभी अभी दोनों मैकेनिज्म में बोर्ड में लिखूंगा। अभी मैं यार जो टेक्निक बता रहा हूँ वो समझ आया तुमको? हाँ सर। वो टेक्निक समझो, वही इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, मुझे लगा मैं। समझ गए ना? हाँ सर ठीक है। अभी तुम कैसे बोल सकते हो कैटाइन आ रहा है या एनाइन आ रहा है या रेडिकल आ रहा है, जब तक नहीं सर, मुझे लगा मैंने मिस किया कुछ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट ये जेई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो, साइक्लोब्यूटेन है, 2 Cl ऐसे लगे हुए हैं, 2 Na डाले, ईथर डाला, मेजर प्रोडक्ट बनाना है। देखो मैं आपको जो मैंने की पॉइंट बताया है कि जहां जहां Cl हो आप रेडिकल बना दिया करो। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब बताओ, ऐसे मार्केट में बहुत सारे रेडिकल होंगे, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा या इंटर, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। यस सर। बेटा ये बात समझ आ गई?
और सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं रेडिकल बनाओ और बॉन्ड बनाओ, Cl निकाल के रेडिकल बनाओ और बॉन्ड जोड़ दो। जैसे देखो बेटा, यहाँ देखो, COMCAT एक्सेस में जरूरत पड़ने पे गर्म भी कर दो, क्या बनेगा बताओ? OH की जगह क्या आ जाएगा? OH की जगह क्या आ जाएगा बेटा? OH की जगह Cl हो जाएंगे ना? अरे बोलो भाई। Yes, sir. उसके हाँ। बाद सोडियम एक्सेस में डाल दो, और ईथर के साथ हीट कर दो। तो अब क्या बनाना है? देखो, Cl निकाल के रेडिकल बनाओ, यही बनेगा इंटरमीडिएट। बोलो। यस सर। Yes, sir. और मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? कोई भी दो को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। कर लोगे बेटा इस टाइप की बात? बोलो, यहां तक कोई तकलीफ? अरे बताओ भाई। जी Sir. अब देखो जरा, एक दो तीन चार पांच, दो तीन चार पांच, ये बनेगा बेटा। बोलो। यस सर। और इन दोनों को जोड़ दो, तो ये आ जाएगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। इस वाली रिएक्शन में बेटा 3 4 5 6 7 सारी रिंग्स बन सकती हैं, ठीक है? 3 भी बन सकती है। ये आएगा इंटरमीडिएट। कोई तकलीफ इसमें? बोलो बेटा। अब देखो जरा इसका रेडिकल मैकेनिज्म। रेडिकल मैकेनिज्म देखो, तो दिख रहा है सभी को? RBr है, Na है, ठीक है? Na क्या करेगा? Na प्लस बना के इलेक्ट्रॉन देगा बेटा। बोलो, अब समझना जरा अच्छे से। बोलो बेटा, यहां तक कोई डाउट? No, sir. नहीं सर। अब देखो, क्या रेडिकल का मतलब क्या होता है? होमोलिटिक फिजन। रेडिकल जब होगा तो रेडिकल तभी बनता है ना जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों एक एक अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले ले। Yes, sir. तो ये क्या बन जाएगा? रेडिकल। और ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को पिकअप करके क्या बना लेगा? Br माइनस, और Na प्लस से तो क्या हो गया? NaBr। बोलो बेटा, ये बात समझ आई? अरे बताओ भाई। हाँ sir. और उसके बाद ये जो रेडिकल है, ये RBr के साथ रिएक्शन करके RR बना के Br रेडिकल फ्री कर देगा। Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये Br रेडिकल इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बोलो, बन गया RR। अरे बताओ भाई। Yes, sir.
बस आयोनिक मैकेनिज्म में क्या होगा वो देख लो। अब ये 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, एक आर को दे देंगे एक बी आर को दे देंगे, तो आर माइनस बनेगा बी आर माइनस बनेगा। फिर जो आर माइनस होगा वो अगले आर बी आर पे अटैक करके बी आर माइनस निकाल के आर आर बना देगा। समझ आया क्या बोला मैंने? देखो जो बोला है मैं लिख देता हूँ। आयोनिक मैकेनिज्म, समझो ध्यान से। आर बी आर 2 सोडियम है, 2 सोडियम ने 2 Na+ बना के 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अब इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने पिकअप करा, ठीक है। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएंगे, आर माइनस प्लस बी आर माइनस। बोलो बेटा, अरे बताओ भाई। Yes, sir. उसके बाद जो आर माइनस होगा वो SN2 रिएक्शन नहीं कर लेगा अगले आर माइनस, आर आर हो गया प्लस सम एलिमिनेशन प्रोडक्ट, वो भी तो ऑब्जर्व होते हैं। बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके आपको सारी चीजें समझा दे रहा हूँ आयोनिक मैकेनिज्म की। जैसे मान लो CH3Cl है प्लस C2H5Cl है, ठीक है। और Na से अब आपको आंसर बनाने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बताओ जरा, अपने देसी तरीके से आंसर निकालेंगे। बताओ क्या आएगा। CH3 विल बी वन ऑफ द प्रोडक्ट। बोलो। C2H5 विल बी वन ऑफ द प्रोडक्ट। बोलो बेटा, अरे बताओ भाई। C2H5 CH3 विल बी वन ऑफ द प्रोडक्ट। ये 3 तो नॉर्मल प्रोडक्ट हो गए। अब उसके बाद ये रेडिकल इसका H उठा सकता है, तो क्या आ जाएगा CH4 प्लस, और इसका रेडिकल उठा लेगा तो C2H4। बोलो बेटा। और अब ये रेडिकल इसका उठा पाएगा क्या, नहीं। और ये रेडिकल खुद का उठा पाएगा क्या, नहीं, उसके पास है ही नहीं। और ये खुद का उठाएगा तो क्या आएगा C2H6 प्लस C2H4। ये तो ऑलरेडी आ चुके हैं। बोलो, बस ये आपके आंसर हो गए। एंड दिस ऑल प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द आयोनिक एज वेल एज रेडिकल मैकेनिज्म। बोलो बेटा, ये बात समझ आ गई? यस सर। यहाँ पे 3 डिग्री अल्किल ब्रोमाइड है, 3 डिग्री है, ध्यान देना। Na ईथर डाला है और मेजर प्रोडक्ट बताना है। सर 2 मिथाइल प्रोटीन बनेगा। क्या बोल रहे हैं? मिथाइल 2 मिथाइल प्रोटीन बनेगा। मिथाइल ब्रोमीन क्यों? प्रोटीन ये 2 मिथाइल प्रोटीन। ओके ओके। देखो बेटा, सबसे पहले इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है कि ये रेडिकल बनेगा, है ना। और उसके बाद हमेशा याद रखना, जो 3 डिग्री रेडिकल होता है, ठीक है, ये जो 3 डिग्री रेडिकल होता है और ये 3 डिग्री रेडिकल, अब ये मत कर देना। अगर 3 डिग्री है तो दोनों रेडिकल को मत कंबाइन कर देना, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। समझ रहे हो ना, बिकॉज बोथ आर क्राउडेड। तो एक्चुअली में
ये नहीं मिलता है, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट आपका नहीं होगा। एक तो ये बात याद रखना है। तो अपन ऐसे थे ना, जैसे RBR प्लस RBR इन केस ऑफ Na ईथर RR बन गया था बेटा, है ना। तो एक तो यहाँ पे क्या लिमिटेशन हो जाएगी कि इट शुड नॉट बी 3 डिग्री, अदरवाइज आपका ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बेटा, बताओ। अब यहाँ एक्चुअली में होता क्या है, उससे आसान होता है इसके साथ कोलिजन, यहाँ का हाइड्रोजन पिकअप कर लेंगे, और एग्जैक्टली यही यहाँ पे होता है। क्या होगा, CH3 CCH3 CH3 और ये H पिकअप कर लेता है, और उससे H निकाला तो उसका क्या बन जाता है, बोलो बेटा, एल्कीन। बेटा समझ गया, ये मेजर प्रोडक्ट होते हैं। तो अब अगर आप देखोगे ना, तो दिस इज द कंक्लूसिव एविडेंस, दिस इज द कंक्लूसिव एविडेंस फॉर आयोनिक मैकेनिज्म। सोचो कैसे, यहाँ नेगेटिव बना, वो नेगेटिव ने लीस्ट क्राउडेड बेस को हाइड्रोजन पिकअप कर लिया। दिस इज द कंक्लूसिव एविडेंस फॉर आयोनिक मैकेनिज्म। देखो मैंने तो आपको बता दिया है ना कि चाहे आप रेडिकल से हो चाहे आयोनिक से हो, आप तो बना दो वैसे ही, ठीक है। बट ये बनना कंक्लूसिव एविडेंस है कि भाई ये पक्का आयोनिक मैकेनिज्म तो हो रहा है। क्लियर है बेटा इतनी बात, बोलो, अरे बताओ भाई। Yes, sir. प्लस एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, जो 3 डिग्री रेडिकल होता है ना, 3 डिग्री रेडिकल, वो 3 डिग्री रेडिकल आपस में कभी कंबाइन नहीं होता 3 डिग्री से, वो हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है। तो यहाँ से इन दोनों प्रोडक्ट से ही हमें ये पता चल गया, ठीक है, कि ये रेडिकल मैकेनिज्म है। क्लियर है? और समझो एक बात और, ये हल्का फुल्का मिलता है, ये हल्का फुल्का मिलता है, इसके लिए ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि रेडिकल भी है। देखो ये 0% नहीं होगा, मतलब ये थोड़ा बहुत होगा। अगर ये थोड़ा बहुत है तो बेटा यहाँ पे ये बताओ, ये थोड़ा बहुत आयोनिक मैकेनिज्म में होता क्या, यहाँ माइनस होके, यहाँ अगर माइनस होता और इसका भी यार 3 डिग्री का निकालना होता, एक तो नेगेटिव चार्ज जो है वो टर्सरी ब्यूटाइल है, समझ रहे हो ना, नेगेटिव चार्ज जो है वो टर्सरी ब्यूटाइल है, और क्या वो SN2 करता है उस पर? नहीं करता है। तो इसका ट्रेसेस मिलने का मतलब क्या है कि इट विल बी रेडिकल मैकेनिज्म। ये मिलने का मतलब क्या है, इट कैन बी रेडिकल एज वेल एज आयोनिक। क्लियर है बेटा इतनी बात? अब देखो जरा एक बात और बताता हूं आपको। अगर ये 3 डिग्री है तो बेटा ये कुछ ऐसा तो हो ही जाएगा, बोलो। और ये तो बिल्कुल बहुत बकवास आइडिया है कि आप इन्हीं दोनों को कपलिंग कर दो, बोलो बेटा, ये तो इम्पॉसिबल है यहाँ। अरे बोलो भाई, Yes, sir. ये तो नहीं होगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ एक एक अजीब प्रोडक्ट मिलता है। अब सुनो, अब एक बात और सुनो बेटा, एक इसमें क्या कहीं कोई बीटा H है, कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है क्या? नहीं है। तो इन पे कहीं अल्फा H भी नहीं है। अब देखो यहाँ क्या होता है, अरे समझ पा रहे हो ना, कहीं देखो बीटा H है ही नहीं। अरे बताओ भाई, आप चेक कर लो बड़े आराम से। ये अगर Br है तो ये अल्फा है, ये बीटा, यहाँ H है क्या? No, sir. है ना। तो अब देखो जरा, अब ये एक्चुअली में क्या होता है। ये रेडिकल इसमें जाके कंबाइन होता है, अब ये थोड़ा लीस्ट क्राउडेड हुआ, फिर जाके ये कपलिंग करता है। तो बात समझ आ रही है ना। और इसकी कुछ परसेंटेज मिलने का मतलब ये है कि अब ये कंफर्म हो गया कि रेडिकल मैकेनिज्म।
बोलो बेटा, यहाँ रेडिकल था, वो डिलोकलाइज होके यहाँ आया, और इसकी कुछ ट्रेसेस मिलने का मतलब क्या है कि वहां पे मैकेनिज्म पक्का रेडिकल हो. दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द आयोनिक मैकेनिज्म. बोलो बेटा. अरे मैं सीधी सीधी बात बोलूं आपको, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड है तो यार वुड्स रिएक्शन का सीधा सीधा प्रोडक्ट मत बनाना. गिवन ऑप्शन में आप देख लेना, बहुत ज्यादा हाई लेवल की बातें पूछी नहीं जाएंगी. जो क्वेश्चंस अवेलेबल है उनको करोगे आप, बहुत आराम से हो जाए. ठीक है, बाकी ऐसे बात करते रहेंगे तो फिर तो कितनी भी बात करते रहो. बट दिस इज द अपर लिमिट. इस तरीके का रेडिकल का एक देखना कि अजीब टाइप का एक प्रोडक्ट बनता है, बस उतना याद रखना है. ठीक है, ये कोई पूछेगा भी नहीं आपसे. क्लियर है बेटा इतनी बात?